दिल्ली सरकार की एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री। संजय सिंह जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, मैं सीधा उनका भी रुख कर सकता हूं। संजय जी, अब खबर यह आ रही है कि ईडी ने तो गिरफ्तार कर लिया है, कल ईडी 2 बजे अब पेश करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो यह सब सहना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को आंखें दिखाती है। आम आदमी पार्टी ने तो पैर पकड़कर अपनी सरकार बनवाई थी हमारे से, कांग्रेस के साथ। देखिए, ऐसा है कि मनीष सिसोदिया इस देश के सबसे योग्य शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है हिंदुस्तान तो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल जहां मकड़ी के जाले लगे थे, वहां एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। आज दिल्ली का इंटर का रिजल्ट पिछले 6 साल से लगातार प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है, और यही परेशानी भारतीय जनता पार्टी की है। भाजपा शिक्षा का बजट देश का रखती है 2% से भी कम, स्वास्थ्य का बजट रखती है 2% से भी कम। इनको देश के लोगों को अशिक्षित बना के रखना है, बीमार बना के रखना है, इनको सिर्फ नफरत फैलाना है और झगड़े कराने हैं। अभी हमारे मित्र सुधांशु जी कह रहे थे इसके लिए माफी मांगे, उसके लिए माफी मांगे। अरे भाई, आप माफी मांगिए ना। 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला डीएचएफएल ने किया, उससे 29 करोड़ रुपए चंदा आपने लिया हुआ है। आप माफी मांगिए। लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी, उसके जहाज में देश के प्रधानमंत्री घूमते हैं। आप माफी मांगिए कि आपने व्यापम घोटाले के जो लोग आरोपी थे उनको बचाने का काम किया और शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। माइनिंग घोटाले के आरोपी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। वाटर घोटाले के आरोपी हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप माफी मांगिए कि आप मुकुल राय को अपनी पार्टी में लाते हैं, जिन पर शारदा स्कैम चलता है उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं। आप माफी मांगिए कि शारदा स्कैम चलता है शुभेंदु अधिकारी उनको आप अपनी पार्टी में लाते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे महानतम भ्रष्ट पार्टी है, जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी के अंदर संजय जी, कल तक तो आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस पार्टी है। कल तक आप कह रहे थे भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस पार्टी है, उनको बड़े बड़े पदों पर स्थापित करती है। कल तक आप कह रहे थे भ्रष्टाचार करेगा वो भाजपा में उतना बड़ा पद पाएगा, लेकिन ये काबिलियत है, ये उनके काम करने का तरीका है। कल तक आप कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे बात करेगी। आज कांग्रेस कह रही है कि हमारे पैर पकड़ के तो हमने इनकी सरकार बनवाई दिल्ली के अंदर पहली बारी, हमारे से गलती हुई है। कांग्रेस पार्टी की बात आज छोड़िए। कांग्रेस पार्टी की गाथा कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? 1975 का आपातकाल बताएं कि 2G बताएं कि कोयला घोटाला बताएं कि CWG का घोटाला बताएं, कितना भ्रष्टाचार बताएं? ठीक है, एक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप हमारे साथ, आप संजय जी की बात करने वाली पार्टी आई थी बीजेपी। संजय जी आपने अपने वक्तव्य को रखा। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके जी ये भारतीय खोखा पार्टी बन गई है। ओके, ठीक है, मैं एक आचार्य जी का रिस्पॉन्स ले लेता हूं। आचार्य जी जवाब संजय सिंह की बातों का। आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे पैर पकड़ के तो सरकार में आए थे ये लोग। दूंगा मैं। नहीं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पैर पकड़ के सरकार में आए थे, और अभी संजय सिंह जी ने कहा कांग्रेस पार्टी का कौन कौन सा भ्रष्टाचार बताएं। बिल्कुल, वो उन्हें कहने का हक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से जब निकली, उसके बाद में ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बननी थी तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, और कांग्रेस ने सपोर्ट किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। यही तो मैं कह रहा हूं, भाग्य की विडंबना क्या है। एक तरफ हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और बीजेपी की इस तमाम तानाशाही से लड़ रहे हैं, और मैं सुधांशु जी से जो पूछ रहा था उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि ये कर्नाटक में जो एमएलए के यहाँ करोड़ों रुपया मिला है, इसके यहाँ ईडी कब जाएगी? तो सुधांशु जी ने बड़ी चतुराई से कह दिया कि साहब वो तो हमारी सरकार थी, हमने गिरफ्तार। अरे सवाल ये नहीं है, सवाल ये पैसा किसका है?
अगर आप ईडी भेजेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये पैसा किसका है। अगर आप ईडी भेजेंगे, सीबीआई मैंने 4-5 सवाल उठाए, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां भ्रष्ट हैं, आप कहते हैं कांग्रेस भ्रष्ट है, आप कहते हैं आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, आप कहते हैं समाजवादी भ्रष्ट है, आप सारी विपक्षी पार्टियों को भ्रष्ट कह रहे हैं। तो सुधांशु जी एक काम करिए, पूरे विपक्ष को नहीं एक एक करके मत डालिए, पूरे विपक्ष को गठरी में बांधिए, समंदर में फेंकिए, पूरे विपक्ष पर ईडी लगाइए, एक ऑर्डिनेंस लाइए कि जो आपसे सवाल पूछेगा उस पे पीएमएलए लगाई जाएगी, जो आपसे सवाल पूछेगा सीबीआई उसके घर में घुस जाएगी, जो आपसे सवाल पूछेगा वो सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। झगड़ा खत्म करो ना। जो हम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं ना। आप बहुत बड़े दूध के दूल्हे हैं, वो दूध बताइए कौन सी गाय का है जिसमें धुल करके हर भ्रष्टाचारी पवित्र हो जाता है और बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। वो जल बताइए कौन सी नदी का है, क्योंकि मुझे लगता है गंगा नदी का, गंगा मैया का जल अभी इतना साफ नहीं रह गया है, लेकिन कौन सी एक नई नदी पैदा की है। आप सुधांशु जी बातों का जवाब दीजिएगा, आप इधर उधर मत घुमाइएगा। एक बात और कहूंगा आम आदमी पार्टी अपने मित्रों से कि भाई पहले बीजेपी से लड़ लो, कांग्रेस से बाद में लड़ लेना। यही भाग्य की विडंबना है, यही देश के लोकतंत्र की आज आवाज है। और लोकतंत्र की बात आप कह रहे थे, राहुल गांधी के ऊपर सवाल कर रहे थे। राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया साहब? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, सुधांशु जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा लंदन में है, उनको बाद में लेकर आएंगे। आयोग के सुनिए 5 सेकंड दे दीजिएगा। अमीश 5 सेकंड तो दे दो यार, बहुत दिन में आपके चैनल पे आया हूं। जी सुधांशु जी छोड़िए कांग्रेस, छोड़िए आम आदमी, छोड़िए विपक्ष को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल होंगे, विपक्ष का नेता शामिल होगा। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं, आपने रॉबर्ट वाड्रा को बदनाम किया, आपने राहुल गांधी को बदनाम किया, आपने सोनिया जी के पूरे परिवार को बदनाम किया, निकला क्या? झुंझुना। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, फिर मैं संजय जी की बात है। जी सुधांशु त्रिवेदी। आचार्य जी की बात का रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। आचार्य जी, हमने बदनाम किया? ये बताइए, जिस नेशनल हेराल्ड केस में आज राहुल जी और सोनिया जी दोनों लोग बेल पर हैं, वो कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2013। हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी, और उसमें कोई सरकारी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसने जानकारी मांगी, जानकारी के बाद ऐसी खतरनाक चीजें आई कि दोनों को बेल लेना पड़ा। तारीफ होती है, आपका बड़प्पन होता है। हमारी सरकार में हमारे नेताओं के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुए तो आप कांग्रेस पे तब भी करते हैं। आप अभी कह रहे थे कर्नाटक में हमारी सरकार है, हमने पैसा पकड़ा। तो अगर हमारी सरकार में हमारे नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए तो ये तो कांग्रेस की ईमानदारी हुई, कांग्रेस की बेईमानी कहां हुई? सवाल मेरा जो है उस पर आइए आप। अरे भाई आचार्य जी, आप सुनिए, तो आप सुनना नहीं चाहते क्या? हमारी सरकार में तो हमारी सरकार ने किया, आपके में तो कोर्ट ने किया। मजबूरी थी, कोर्ट का आदेश आया, इसलिए आपको बेल लेनी पड़ी। हाई कोर्ट से, सरकार से कुछ नहीं, क्योंकि वो केस भी इतना मजेदार था कि 90 करोड़ के कर्जे में एक ऐसी कंपनी बिक गई जिसके पास 3000 करोड़ की संपत्ति थी। तो किसी को भी समझ में आ सकता था कि वो क्या है, इसलिए जमानत देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। सब केस आपके पहले से हैं। आप हमारी बात क्या कर रहे हैं? आज की तो छोड़ दीजिए, आपके तो प्रधानमंत्री आरोप के घेरे में रहे हैं। ये बताइए, ये सीबीआई को जो केस पैरेट कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, किसने कहा था? कोयला घोटाले के ऊपर मनमोहन सिंह जी के समय में पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाकर हलफनामे में हस्तक्षेप किया था, इस पे बोला था, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय घेरे में। नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उससे पहले वाले आपके प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट में खड़े हुए। राजीव गांधी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो बोफोर्स में आरोपियों की सूची में शामिल हुए। इंदिरा जी पहली प्रधानमंत्री थी नागरावाला कांड में जो संदेह के घेरे में रहा। आपके तो प्रधानमंत्री, जब भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था, 2 सीटों वाले थे, तब से आपकी ये गौरवशाली परंपरा भ्रष्टाचार की चली आ रही है। और आप जिनका साथ ले रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी पे 1997 में केस दर्ज हुआ, जब जनता दल की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी की केंद्र में सरकार, उन्हीं की वहां सरकार थी, और हमारे नाम पे पर्ची फाड़ दे रहे हैं। मोदी जी तो बेचारे तब तक मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, सब हमारे ऊपर करे दे रहे हैं। इवन डीएमके पे मुकदमे कब से चल रहे हैं? ये राजा का मुकदमा आपके जमाने से चल रहा है और हमारे ऊपर कह दे रहे हैं। आचार्य जी, इसलिए एक सेकंड, आचार्य जी 30 सेकंड में संजय जी के पास में जवाब लेता हूं। आचार्य जी 30 सेकंड में इस बात का जवाब। टीआरएस कह रही है, यानी जो अब बीआरएस है वो कह रही है कि आपको वीआरएस ले लेना चाहिए। आप बड़ा क्षेत्रीय दल है,
आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस के दिन गए, अब अरविंद केजरीवाल के दिन है, यानी आपको सब डिस्काउंट करके चल रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का है कि अगर टीआरएस बीआरएस बन गई है तो जनता के बीच में जब जाएगी तो हो सकता है वीआरएस दिला दे जनता। जी, सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात का है, मैं आम आदमी पार्टी से भी कहना चाहता हूं और टीआरएस से भी कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के बिना बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ने की बात संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक सेकंड। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, संजय जी जो कहेंगे उसको मैं सुन लूंगा। संजय जी जो कहेंगे मैं सुन लूंगा, मैं जो कहूंगा उसे संजय जी को सुनना पड़ेगा। सुनिए, संजय जी को सुनना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, और जब संजय जी बोलेंगे मैं सुनूंगा, और हम लोग दोनों आपस में बैठ के फैसला भी ले लेंगे। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि टीआरएस हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर बीजेपी के इस जुल्म के खिलाफ लड़ना है तो मैं समस्त विपक्ष से अपील करता हूं, छोटे मोटे झगड़े अपने खत्म करिएगा, पहले बीजेपी की तानाशाही को निपटाइएगा, पहले इस बीजेपी की तानाशाही रोकिएगा। ये तानाशाही वो तानाशाही है जो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। ये तानाशाही वो तानाशाही है जो हवाई जहाज में एक मुकदमा दर्ज होने पर घुस करके नेताओं को उतारती है। ये वो तानाशाही है जो अपनी पार्टी ज्वाइन कराने पर तमाम एजेंसियों को छूट दे देती है, सबको क्लीन चिट दे देती है। ये वो तानाशाही है जो अभी एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें कांग्रेस ने साइन करे नहीं। जरूरी है। जी, ओके। संजय सिंह कांग्रेस बड़ा क्षेत्रीय दल है जैसा बीआरएस कह रही है। देखिए ऐसा है, अभी सुधांशु जी बड़े ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं। उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया कि ये कोर्ट में खड़े हुए, इन पे अपराध हुआ, इन पे मुकदमा चला। कांग्रेस का जिक्र करते करते वो अगर अपने नेता को भी याद कर लेते तो शायद देश को अच्छी जानकारी दे पाते। भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेने के मामले में सजा पा चुका है कोर्ट के द्वारा। बंगारू लक्ष्मण जी को बाकायदा सजा हुई थी, तो ये नहीं हमें भूलना चाहिए। और भ्रष्टाचार के जितने कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, तो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतने ही बड़े पद के लिए लायक हो जाता है बीजेपी में। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया पे जिन पे आप मुकदमे पे मुकदमा, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी करते जा रहे हैं, एक बार जरा देश को बताइए तो 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी हुई, घर पर क्या मिला? गांव में छापेमारी हुई, क्या मिला? दफ्तर में छापेमारी हुई, क्या मिला? बैंक का लॉकर चेक किया, क्या मिला? बताइए जरा, देश को जानकारी दीजिए। पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, दूसरी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, 5 दिन की सुधांशु का जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी का जवाब ले लेते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री रिमांड में कुछ नहीं मिला। संजय जी पहले सीबीआई गिरफ्तार करेगी, फिर ईडी गिरफ्तार करेगी, फिर दिल्ली पुलिस सुधांशु से जवाब लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गिरफ्तार करेगा, फिर टेररिस्ट ग्रुप गिरफ्तार करेगा। अरे भाई, मुर्दों से पूछताछ करने का कानून लाइए। मैं तो कह रहा हूं, मुर्दों से पूछताछ, शमशान में पूछताछ, यमराज से पूछताछ, हड्डियों से पूछताछ कीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप 3000 किलो ड्रग्स जो तालिबान हिंदुस्तान में पहुंचाता है, उस तालिबान को आप आटा दे रहे हैं, अपने भक्तों को चाटा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं तुम मुझे ड्रग्स दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। जवाब लेते हैं। बड़े सारे आरोप आपने लगा दिए, जवाब सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी हो जाता है। सुधांशु 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया। ओके क्या कार्रवाई हुई? ओके तालिबान से आया। संजय जी आपने अपनी बातों को रखा। संजय जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए अब। ओके सुधांशु, वो कह रहे हैं मुर्दों से पूछताछ करिए, यमराज से पूछताछ करिए। देखिए अमित जी, मुझे तो याद आता है, ये तो वो पार्टी है जिसने कि सत्ता में आने से पहले नारा दिया था, सारी संसद चोर है, सारी संसद चोर है, सब मिले हुए हैं जी, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, हम आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। और आज जो घटनाक्रम दिख रहा अमीश जी, मैं एक कहावत हिंदी की कोट कर रहा हूं, उसे शब्दशः ना लिया जाए। आज इनके चरित्र में तो ऐसा लग रहा, चोर चोर मौसेरे भाई, वो वाली कहावत चरितार्थ हो रही है आपके ऊपर कि मतलब सारे के सारे कांग्रेस भाई के साथ मिलकर सारे मौसेरे भाई एक हो गए। आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि पहले जो बीआरएस ने कहा है राहुल जी के बारे में,
200 से ज्यादा सांसदों पर अमित मुकदमा जी, है। अमित जी, आचार्य जी कह अरे रहे हैं भाई, पहले पूरा बात बीजेपी से कर लूं, निपट लो, संजय फिर जी, आगे आप निपट काफी देर लेंगे। बोल चुके। अरे भाई नहीं सुनिए, तो पहले वो आपस में निपट लें एक दूसरे को। ये भी है भाई, थ्योरी है कि केजरीवाल जी किसी चीज पे साइन नहीं करते, बाकी निपटेंगे धीरे धीरे, बाकी सब छोड़िए। मैं एक बात और कह दूं, जो बीआरएस ने कहा है कि कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल हो गया है, तो मजे की बात यह है कि सबसे बड़े नेता जो राहुल गांधी जी हैं, वो 50 साल की उम्र में अध्यक्ष ही छोड़ दिए थे, यानी बीआरएस एक प्रकार से वो ले लिए थे। अब वो राष्ट्रीय तो रह नहीं गए, अंतरराष्ट्रीय मंचों से जाके भाषण दे रहे हैं। मतलब यहां का दल उनको क्षेत्रीय दल कह रहा है, यानी राष्ट्रीय नहीं मान रहा है। और आप देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से धड़ाधड़ अंतरराष्ट्रीय मंचों से भाषण दिए पड़े हैं। जी, तो ये जी, मेरे लिए बड़ी ठीक है। एक